हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। इससे आपको इसका मीनिंग का भी पता चल जाएगा, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। मतलब अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बारे में भी आपको अगर अलग अलग भी लिखना आता है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के मीनिंग से, ऑब्जेक्टिव से, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का हमारा न्यू टॉपिक्स। तो अकाउंटेंसी है जो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। अकाउंटेंसी के अंदर हम बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और जो रेक्टिफाई एंट्रीज करते हैं उन सभी को इसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। और अकाउंटेंसी के बाद हमारा ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। ऑडिटिंग के अंदर हम उन सभी को जो हमने प्रिपेयर किए हैं फाइनल अकाउंट्स, उनकी जांच करते हैं कि उनमें जो हमने एंट्री की गई है वो सारी सही है या नहीं है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। जो अकाउंट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है या फिर हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका हमें क्या करता रहे, पता चलता रहे। और ऑडिटिंग का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि ये क्लियर करना कि जो डाटा है वो करेक्ट और ट्रूथफुलनेस यानी कि विश्वास लायक और सही है। उसके बाद अकाउंट हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है वहाँ से हमारी अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। हमने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस भी अपने वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप जान लो, क्योंकि वहाँ पर इन सभी के बारे में और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ऑडिटिंग का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर अकाउंटेंसी एंड होती है वहाँ पर ऑडिटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, पहले बुक कीपिंग आएगी, फिर हमारी अकाउंटेंसी आएगी और उसके बाद हमारी क्या आएगी, ऑडिटिंग आएगी। इससे क्या पता चलता है कि देखो पहले क्या आ रही है हमारी बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी के बाद क्या आ रही है हमारी ऑडिटिंग आ रही है। तो अकाउंटेंसी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑडिटिंग, क्योंकि अकाउंटेंसी तो ऑडिटिंग से पहले ही क्या की गई है, तैयार की गई है। इट इज़ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ऑडिटिंग। तो ये ऑडिटिंग से क्या है, एक अलग आइडेंटिटी है। लेकिन जो ऑडिटिंग है वो किसके ऊपर बेस है, हमारी अकाउंटेंसी के ऊपर बेस है। अगर हमने डाटा ही नहीं बनाए होंगे, अपने अकाउंट ही नहीं बनाए होंगे, तो हम ऑडिटिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस, रूल एंड प्रिंसिपल। जो हमारे अकाउंटेंसी है उसके कुछ ट्रेडिशनल रूल्स और प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करके हमें अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बट ऑडिटिंग के ऐसे कोई भी मतलब परमानेंटली ये नहीं है कि भाई ये रूल यहाँ पर फॉलो होगा। वो हमारे जो हम उसको देखते हैं, एंट्रीज को देखते हैं, उसके बेस पर इसके रूल और रेगुलेशन में हमारे जो घटना है, जो इवेंट है, उसके बेस पर इसके रूल्स चेंज होते रहते हैं। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। देर इज़ नो प्री डिटरमाइंड क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी। एनी पर्सन वेल वर्स्ड विद द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी कैन बी अपॉइंटेड एज द अकाउंटेंट। यानी कि जिसको भी अकाउंटेंसी का वर्क आता है उसे हम अकाउंटेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। बट ऑडिटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं इस काम के लिए। उसके बाद नॉलेज। अकाउंटेंट के लिए कोई भी नेसेसरी नॉलेज नहीं है कि यही बंदा, आपका इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वही अकाउंटेंट बन सकता है। जी नहीं, उसे अकाउंट्स क्रिएट करने आने चाहिए, अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, उसी को हम क्या बना देते हैं, अकाउंटेंट बना सकते हैं। लेकिन ऑडिटर के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ अकाउंटेंसी। उसे फुल नॉलेज होनी चाहिए इन सब के बारे में। उसके बाद है स्टेटस। द पर्सन डूइंग द अकाउंटिंग वर्क इज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रा मंथली सैलरी। उसको क्या मिलती है, वो परमानेंट एम्प्लॉयज होता है और उसे मंथली सैलरी पे की जाती है।
बट जो ऑडिटर होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल पर्सन होता है, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति होता है जिसको हम उसके काम के लिए क्या देते हैं, फीस देते हैं, जो कि हर साल चेंज भी हो सकता है कि इस साल हमें कोई और ऑडिटर चूज कर लिया, अगले साल हम किसी और ऑडिटर को भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि वो कोई एक्सटर्नल पर्सन होता है और क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद अकाउंटेंसी ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1494 विद द बर्थ ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। जो अकाउंटेंसी है वो हमारी 1494 जब डबल एंट्री सिस्टम आया था, कौन लेके आया था, लुकोस पैसियोली, उस टाइम स्टार्ट हुआ था। बट ऑडिटिंग इन इंडिया वाज स्टेबलाइज ओनली विद द कंपनी एक्ट 1913। जो ऑडिटिंग है वो हमारा कंपनीज एक्ट 1913 के बाद स्टार्ट हुआ। उसके बाद अकाउंटेंसी इज़ क्रिएटिव बिकॉज इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंसी है वो क्रिएटिव है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो हमारी क्या करती है, अकाउंटेंट के माइंड पर डिपेंड करती है। बट ऑडिटिंग इज़ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, जो किस पर डिपेंड होता है, एन इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी वर्क बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, की उस इंडिपेंडेंट पर्सन में जिसको हमने अपॉइंट किया है उसमें कितनी इंटेलिजेंसी पावर है एग्जाम करने की। उसके बाद आफ्टर डूइंग द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी द अकाउंटेंट नीड नॉट सबमिट एनी रिपोर्ट अबाउट हिज वर्क टू एनीबडी। अकाउंटेंट्स, जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं, उनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी होती कि हमने अकाउंट प्रिपेयर कर दिए हैं। बट ऑडिटर को अपना काम करने के बाद एक रिपोर्ट क्या करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है कि जो ये हमारे जो डाटा हैं, जो अकाउंट तैयार किए गए हैं, वो ट्रूथफुलनेस है, कंप्लीटेंस है एंड करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट की जो ये अकाउंट हैं ये हमारे रिलायबल हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सभी रूलों को फॉलो करते हुए इनको तैयार किया गया है। ऑडिटर को इसके बाद क्या करनी पड़ती है, एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, यानी कि जो ऑडिटर का काम है वो अकाउंटेंट के बाद स्टार्ट होता है और अकाउंटेंट पहले आया था और हमारा ऑडिटर का काम क्या है, जो हमारा ऑडिटिंग का काम है वो बाद में स्टार्ट हुआ था। उसी तरह इसकी कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है अकाउंटेंट के लिए, बट हमारी जो ऑडिटर है उसके लिए नॉलेज होनी ज़रूरी है। अकाउंटेंसी में कुछ रूल एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, बट ऑडिटिंग में कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है और ये ऑडिटिंग से सेपरेट है। बट जो ऑडिटिंग है वो किसके ऊपर बेस है, हमारी अकाउंटेंसी के ऊपर बेस है। तो ये था हमारा अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसके सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।